जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना। तो जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न आपके कठिन पूछे जाते हैं या सरल पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप वही टॉपिक आप पढ़ सकते हो, अच्छे से कंप्यूटर में 10 में से 8 नंबर आप 100% ला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, और आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आप देख लीजिए। तो मैं जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हूँ उसमें आपका मिनिमम आपका 7 या 8, किसी में 6, 7, 8, 6, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम आपके 7% 100% मिले हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपका एम एस वर्ड, किससे? एम एस वर्ड। देखो पहला प्रश्न आपका एम एस वर्ड से, एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल, ये जो आपके दो दो चैप्टर है, इन्हीं दो चैप्टरों से आपके प्रश्न 6, किसी में 7, किसी में 8 भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप खुद देख लीजिएगा, मैं अभी आपका 10 प्रश्न जो है वो सॉल्व कराने वाला हूँ, खुद देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जी के जी एस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और एसएससी जीडी का भी शुरुआत हो चुका है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपका कंप्यूटर का एम एस वर्ड से है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। जिन कैंडिडेट ने ट्रिपल सी किया होगा वो तो भाई आराम से कर देगा इन प्रश्नों को। एम एस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? तो किसके तहत होता है भाई? होम में। किस में होता है? होम में उपलब्ध होता है। कहाँ पे उपलब्ध होता है? होम में आपका इंडेंट विकल्प यानी ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कैंडिडेट ने देखिए क्या लगाया, उसने ऑप्शन 3 लगाया है, ठीक है। तो उसका ये गलत हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल फंक्शन किसी परास या रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, मतलब जो खाली नहीं है। तो कौन सा है वो है आपका काउंटा। कौन सा? काउंटा। काउंटा होगा। और आपका ऐसा एक निशान होता है ना, आपका प्रतीक, सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। तो काउंटा और ये वाला प्रतीक। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। काउंट नहीं, काउंटा, ये आपका पीछे लगा हुआ है, ध्यान रखना। काउंट माने गिनना ही होता है, लेकिन काउंटा है ये आपका पीछे लगा हुआ। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 4 लगाया, तो बिल्कुल उसका ये सही निकला। अगला देखिए, देखो एम एस एक्सेल से ही था तो 2 प्रश्न हो गए एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल से। अब तीसरा भी देखो एम एस वर्ड से आ गया। तो आपके यही प्रश्न आपके एम एस वर्ड एक्सेल पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप डीपली यानी गहराई से अच्छे से पढ़ लो। तो आपका आराम से 10 में से 8 आवा लोगे कंप्यूटर में, और 10 में से 10 भी ला सकते हो। एम एस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे एम एस वर्ड 2010 में? किसी आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है यानी फोटोकॉपी करनी है, तो कौन सा आपको शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस पी। कौन सा? कंट्रोल प्लस पी आप दबाएंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। पी से प्रिंट ही होता है, तो कंट्रोल प्लस पी से आपका जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, या फाइल या डॉक्यूमेंट वही होता है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। कैंडिडेट ने इतना सरल कर पाया कि नहीं? कर दिया, बिल्कुल सही निकला भाई का। अगला देखिए, इसको थोड़ा और जूम कर देते ताकि आपको साफ दिख सके। एम एस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? देखिए ऑप्शन 1 चूज द प्रिंट कमांड। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका चूज द प्रिंट कमांड, ठीक है ना। प्रिंट कमांड चुने, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 1। तो इसका 2 प्रश्न आपके सही निकले। अगला देखिए ईमेल से है, तो ईमेल से भी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। ईमेल से एक प्रश्न इसमें देखने को मिले हैं। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही लगाया कैंडिडेट ने। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस या ई सेवा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका
इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत आपका नहीं है। बाकी आपका ई कॉमर्स, ठीक है, सॉरी एम कॉमर्स, ई कॉमर्स और ई लर्निंग, ये आपका ई सेवा के विकल्प है। जो नहीं है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। तो क्या आपको आकार बताना क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका 255 सम प्रति, कितना हो सकता है, 255 सम प्रति करेक्टर्स, ठीक ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। तो आपका सफारी, ठीक है ना, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ठीक है ना, ये आपके सर्च इंजन है। बाकी आपका देखिए गूगल हैंगआउट, ये आपका सबसे अलग है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी नहीं तो क्यों आपको गलत बताऊं। तो इसका जो असंगत दिख रहा है वो ऑप्शन के अनुसार वो आपका गूगल हैंगआउट है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए एमएस वर्ड से प्रश्न है। एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका में समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो किस प्रकार सेट करेंगे। तो ऑप्शन 1 देखिए, अपनी तालिका सिलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें, ठीक है। क्या कैसे कर सकते हैं, अपनी तालिका सिलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें तो आप इसके चौड़ाई आप सेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला और आखिरी, क्योंकि इसमें 10 अंक के ही आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो अगला प्रश्न एमएस वर्ड से ही है। एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें। तो ऑप्शन 2 देखेंगे, पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें तो आपका पेज कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि भाई आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से कितने प्रश्न मिले हैं। तो देखो पहला खुद गिनवा देता हूँ। पहला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से हो गया, ठीक है। दूसरा देखो 2 हो गए एमएस वर्ड से, ठीक है, अब इसको छोड़ दो। तीसरा देखो एमएस एक्सेल से हो गया, 3 हो गए। फिर और चलते हैं, ईमेल हो गया, ये आप देखो 4 हो गए, ये देखो 5 हो गए, ठीक है, ये एक्सेल 6 हो गए और ये आपका 7। तो आपके एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से क्या बोला कि 7-8 आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो 7 प्रश्न आपका एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से पूछे गए हैं। तो आपको इन्हीं 2 टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। बाकी आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल होता है जो जीके जीएस, तो वो पढ़ लोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो जरूर पूछें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।